बोलो आगे क्या प्लान है? प्लान नहीं, मकसद। तुआ को मेरे और हैदर के बीच से हटाने का मकसद। रूहान को ऐसा हथियार बनाकर तुआ पर वार करूंगी जिसे उभरने में उसे जिंदगी कम पड़ जाएगी। अब जाओ यहाँ से, क्योंकि जब तक तुम यहाँ पर रहोगे ना तो यही बातें करते रहोगे और किसी ने हमारी बातें सुन ली ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अब जाओ। अरे जाओ यहाँ से। अरे जाओ। अरे रुको तो सही, ऐसे धक्का काहे को देते? मेरी कोई इज्जत है कि नहीं? जाता मैं, खुदा हाफिज। ए होले, हफीज ये क्या कर रहे हो? ये तेरी दुआ बाजी के लिए और ये तेरी माँ के लिए। आज नहीं बचेगा तू। हफीज! ए, काहे को मारा मेरे को? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हमें जान से मारने की कोशिश की और तू यहाँ शान से घूम रहा है। हफीज क्या कर रहे हो? छोड़ो। चुप! शुक्र मनाओ कि मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता, वरना तुम्हारा भी हशर वही करता जो तुम्हारे भाई का करने वाला हूं। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की। तुम जैसी औरत जिस थाली में खाती है उसी थाली में छेद करती है। ये ऐसा क्यों बोल रहा है? कहीं इसने मेरी और एजाज की बातें तो नहीं सुन ली? ओ होले, अपने आदमियों के सामने बड़ा शेर बन रहा था ना, अब दिखा तुझ में कितना दम है। ये पहले का गुस्सा निकाल रहा है। लगता है इसने मेरी और एजाज की बातें नहीं सुनी। अरे खड़ी खड़ी देख क्या रही है? ये भुनावा पापड़ मेरा जनाजा निकाल देगा। अरे बचाओ मेरे को, वरना मुझे जान से मार देगा। मैं क्या करूं? मुझे पहले से ही लगी, अगर मुझे और लग गई तो। मैंने कहा था ना कि भाग जाओ यहाँ से, क्यों नहीं गए? अम्मी! हैदर! जल्दी आइए, ये मेरे भाईजान को मार डालेगा। ये नौटंकी क्यों गला फाड़ के चीख रही है? माशाल्लाह, हफीज जीते रहो। मारो मारो इसे, 2 हाथ तो मेरी तरफ से भी। अम्मी! अम्मी! अल्लाह! तुम्हारी ये मजाल कि गजल के भाई पर तुम हाथ उठा। बाजी, मेरे भाई पे इस तरह हाथ उठाने का हक आपको किसने दिया? और मेरे घर को जंग का मैदान बनाने का हक इसे किसने दिया? मेहमान बन के आया है, बाप बन के रह रहा है। किसी के घर पे कैसे रहा जाता है, इसकी तमीज है तुम्हारे भाई को? तमीज है खाला जान। अगर आपको भी इसकी सच्चाई पता चल जाएगी ना तो बस, आप... बस। किसकी क्या हकीकत है इससे मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं।
और मेरे घर को क्या लंगर खाना समझ रखा है तुम लोगों ने? एक तुम्हारी ये बहन बात बात पर चीख कर कहती है कि इस घर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, इस खानदान के लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ये लोग खाए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर भी डटी हुई है यहाँ पर। और दूसरे तुम खुदा जाने यहाँ क्यों डेरा लगाए बैठे हो, मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो। चले क्यों नहीं जाते यहां से? घूर क्यों रही हो? हाथ उठाओ मुझ पर। बस उतना ही तो बाकी रह गया तुम्हारे लिए, मार लो ना। आता क्या है दूसरा तुम फर्रुखाबाद वालों को? एक तुम्हारी वो माँ शर्म की बड़ी बड़ी बातें करके गई और तुम्हें छोड़ गई यहाँ मेरे सीने पर। अदब नाम की चीज है ही नहीं तुम फर्रुखाबाद वालों में। तुम बदतमीज, तुम्हारा भाई बदतमीज, तुम्हारी अम्मी बदतमीज। हद में रहिए खालाजान। मेरी अम्मी के बारे में कुछ मत बोलना, वरना वरना क्या? क्या करेगा? हफीज, बड़े चाहे अपनी इज्जत गंवाने पर उतारू क्यों ना हो जाए, तब भी छोटों को उनकी तरबियत नहीं भूलनी चाहिए। क्या कहा? शौहर की नाफरमानी करने वाली, सास को बात बात पर बेइज्जत करने वाली तरबियत की बात कर रही है। किस्मत अच्छी थी तुम्हारे भाई की जो मेरा बेटा हैदू इस वक्त घर में मौजूद नहीं है, वरना इसकी ये गुंडागर्दी देखता ना तो धक्के मार मार के इसे घर से बाहर निकाल देता। आई बड़ी, और तू गुंडा कहीं का। बस कीजिए अम्मी, मैं अपने भाई के खिलाफ एक और लफ्ज नहीं सुनूंगी। सुनना पड़ेगा। क्यों मारा इसने एजाज को? क्योंकि ये इसी लायक है। पता नहीं क्यों चला आता है हमारे घर में मुंह उठा के। ये गजल का भाई है, यहाँ का मालिक नहीं है जो हमारे घर के फैसलों में दखलंदाजी करे। दूसरों पर उंगलियां उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो बीबी। ये तुम्हारा भाई किस मुंह से रह रहा है मेरे घर में? हफीज मेरे नाते इस घर में रह रहा है और मैं बार बार बता चुकी हूँ कि ये घर मेरा है। मेरे अब्बू के एहसानों पे टिकी है इसकी नींव। मुझे और मेरे भाई को इस घर में रहने का पूरा पूरा हक है, और अगर आपको कोई शक है ना तो दादी अम्मी से पूछ लीजिए। दुआ सही कह रही है। हफीज को इस घर में रहने की इजाजत मैंने दी है, और हफीज का इस घर में रहने पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। आपका हुक्म सर आंखों पर अम्मी जान। अगर दुआ का भाई घर में रह सकता है तो गजल के भाई के साथ नाइंसाफी क्यों? जो हक एक बीवी को मिलता है वो दूसरी को भी तो मिलना ही चाहिए ना। बस हो गया तय। एजाज उठो, अब तुम्हारा जब जी चाहे तुम यहां चले आना, जब तक चाहे रह लेना और जब जी चाहे चले जाना। मैं भी तो देखूं तुम्हें रोकता कौन है।